नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसिया द्वारा प्लूटोनियम एग्रीमेंट से विथड्रॉ करने के विषय में। आखिरकार क्यों इतने एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट से रसिया ने विथड्रॉ कर लिया, इसका क्या इम्पैक्ट है, अर्थात प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल एग्रीमेंट से रसिया के विथड्रॉ करने की वजह से क्या इम्पैक्ट क्रिएट होंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे रसिया ने इससे क्यों विथड्रॉ किया, आखिरकार इसके विषय विथड्रॉ करने के पीछे का रीजन क्या था। उसे जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्या प्रोवाइड करता हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको पर डे कम से कम 3 लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैं पहला आपको एक वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं, जो मैं सुबह सुबह 8:30 बजे के आपके आसपास आप लोगों को पोस्ट करता हूं। एंड उसके बाद मैं आपको दोपहर के समय अपना मेन टॉपिक, जिसमें मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं, वो आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ लास्ट में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर लगता है, आज का करंट न्यूज, वह मैं 8:30 बजे के आसपास आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। चलिए, ये सब तो चीजें चलती रहेंगी। अब हम जानते हैं आखिरकार ये प्लूटोनियम मैनेजमेंट डिस्पोजल एग्रीमेंट है क्या। हम बात करते हैं इसे कब साइन किया गया था। अगर मैं बात करूं तो इसे 2000 के आसपास दो देशों के बीच में साइन किया गया था, अर्थात यह एक बाइलेटरल एग्रीमेंट है। वो दो देश थे, एक थे रसिया और दूसरा था यूएसए। इन दो देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया 2000 के आसपास, जिसे हमने प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंट होने में लगभग 11 साल का समय लगा, अर्थात 2011 के आसपास जाते जाते ये एग्रीमेंट वर्किंग में आ गया। लेकिन उसके कुछ साल ही बाद 2014 की बात करें, जब रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। क्रीमिया जो रसिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्रीमिया के थ्रू ही रसिया जो है ब्लैक सी या फिर मेडिटेरियन सी में आप कह सकते हैं आसानी से आ जा सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया था। इसके एनेक्स करने के कुछ समय बाद ही आपको पता है यूएसए ने क्या किया था, रसिया पे बहुत ज्यादा सेशन इम्पोज कर दिया था, जिसके चलते रसिया ने इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया था। प्लीज रिमाइंड दिस वर्ड, 2016 में रसिया ने इस एग्रीमेंट को केवल और केवल सस्पेंड किया था। लेकिन अभी टाइम में जब रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, इस समय यूएसए द्वारा रसिया पे बहुत ज्यादा सेंशन एंड टैरिफ लगाया गया है, जिसके चलते रसिया ने इस एग्रीमेंट से कंप्लीटली विथड्रॉ करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ वो अब और अधिक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसकी अपनी जो सिक्योरिटी है, अपनी जो सॉवरेनिटी है, बने रहें। चलिए अब हम जानते हैं आखिरकार इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या था, इसे विथड्रॉ करने से फायदा क्या होगा। देखिए, अगर हम इस एग्रीमेंट का पर्पस की बात करें तो उसे समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कोल्ड वार के समय हुआ क्या था कि दुनिया में एक अलग तरह की होड़ मची हुई थी। लोग न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज्यादा बनाना चाहते थे। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो ये नहीं चाहती थी कि उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी न हो। इसी होड़ में दो देश बहुत आगे थे, एक था यूएसए और दूसरा था सोवियत यूनियन। प्लीज रिमाइंड दिस वर्ड, कोल्ड वार के समय सोवियत यूनियन जो था वह बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। लेकिन जैसे ही कोल्ड वार खत्म हुआ तो दुनिया में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, जिसके चलते क्या हुआ कि ये दो देश जिनके पास सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स था, एक सोर्स के अनुसार मुझे पता चला कि अभी रिसेंट टाइम में क्या है, अगर मान देखें तो यूएसए के पास लगभग 5000 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स है। वही रसिया के पास लगभग क्या है 5500 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स है। अर्थात इन दो देशों को मैं मिला दूं तो इनके पास लगभग 11,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इतने बहुत अधिक न्यूक्लियर वेपन्स वाले कंट्रीज ने मिलकर 2001 के आसपास ये निर्णय लिया कि वो दोनों देश क्या करेंगे, अपने जो प्लूटोनियम जिससे हम न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, उसे डिस्पोज कर देंगे। ये लोग करेंगे क्या कि उनके पास जो भी न्यूक्लियर जो भी प्लूटोनियम्स है, वो ईच कंट्री, जो प्रत्येक कंट्री क्या करेंगे, 34 मैट्रिक टन के आसपास के जो ये वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम्स है, इसे ये मिक्स ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात डिस्पोज कर देंगे, ताकि इस प्लूटोनियम से पुनः हम न्यूक्लियर वारहेड न बना पाए। ठीक है, अगर मैं आपको देखेंगे एक सोर्स है, इसमें लिखा हुआ यूएस के ऑफिशियल सोर्स से आप देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि ये 68 मैट्रिक टन के आसपास के जो प्लूटोनियम्स है, अगर इससे चाहे तो ये दोनों देश मिलकर लगभग 17,000 के आसपास क्या कर सकते हैं, प्लूटोनियम
वेपन ग्रेड वेपन न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं इसका मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या था। अगर मैं मेथड ऑफ डिस्पोजल की बात करूं तो ये लोग करेंगे क्या, जो प्लूटोनियम है इनका, इसे वो लोग मिक्स ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। और जब ये इस प्लूटोनियम को मिक्स ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये प्लूटोनियम अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम में नहीं आएगा। तो इस प्लूटोनियम का अब आप केवल कैसे यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये तो थी इस एग्रीमेंट्स के बारे में। अब हम समझते हैं इसका रीजन क्या था। रसिया का रीजन क्या था कि रसिया ने एक इतने महत्वपूर्ण एग्रीमेंट से विथड्रॉ करने का निर्णय ले लिया। इसके रीजन को समझने की कोशिश करें तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की बात करूं जिससे रसिया ने इस एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया, वो था यूएसए का अपने कमिटमेंट को पूरा न करना। एक्चुअली हुआ क्या था, आप मैंने जैसे इससे पहले आपको बताया कि जो मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या था कि प्लूटोनियम को क्या करेंगे, मिक्स ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इस प्लूटोनियम से आप पुनः न्यूक्लियर वेपन्स न बना पाए। लेकिन यूएसए ने किया क्या, उसने इसे मिक्स ऑक्साइड में ना कन्वर्ट करके सिंपली डाइल्यूट कर दिया। एंड डाइल्यूट करने के बाद उसे डिस्पोज कर दिया और उसने कहा कि देखिए मैंने अपने काम को पूरा कर लिया। अब आप भी जानते हैं अगर आप इस प्लूटोनियम को सिंपली डाइल्यूट करके डिस्पोज कर देते हैं तो इन फ्यूचर अगर कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इस प्लूटोनियम से पुनः क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस वेपन बना सकते हैं, जिससे रसिया बहुत ज्यादा अनहैप्पी था। यह इसके पीछे विथड्रॉ करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रसिया ने बताया। वही दूसरा अगर मैं कारण बताऊं तो दूसरे कारण में था अनफ्रेंडली एक्शन। रसिया माफ करिएगा, यूएसए द्वारा अनफ्रेंडली एक्शन लिया गया रसिया के खिलाफ। जैसे एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं 2014 की वो एक्सीडेंट आपको याद होगा जिसमें क्रीमिया को रसिया द्वारा एनेक्स करने के बाद हुआ क्या था कि यूएसए ने रसिया पे बहुत ज्यादा सेशन इम्पोज कर दिया था। साथ ही साथ यूएसए ने क्या किया था, यूएसए के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी रसिया पे बहुत ज्यादा सेशन इम्पोज कर दिया था, जिसके चलते रसिया ने क्या किया, 2016 के आसपास चलते हुए इस एग्रीमेंट से सस्पेंड कर दिया था। और लेकिन प्रेजेंट में 2025 में जो ये युद्ध चल रहा है इसमें क्या किया, इसने इसे सस्पेंड नहीं किया, इसे कंप्लीटली क्या कर दिया है, इससे विथड्रॉ करने का निर्णय ले लिया है। अगर मैं तीसरी सबसे बड़ी वजह की बात करूं तो वह है पॉलिटिकल डिमांड। रसिया के द्वारा किया गया पॉलिटिकल डिमांड। देखो रसिया ने हमेशा डिमांड ये किया है कि जो नाटो के फोर्स है जो यूक्रेन में इन्वॉल्व है वह इन्वॉल्व ना हो, वो यहाँ से दूर हट जाए क्योंकि ये उनका बायलैटरल इशू है। अर्थात रसिया और यूक्रेन का बायलैटरल इशू है, ये रसिया का कहना है। दूसरा, रसिया का कहना है कि जो भी यूएसए द्वारा उस पर सेशन लगाया जा रहा है, उस पर टैरिफ लगाया जा रहा है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी को सीज की जा रही है यह वह करना बंद कर दे। यह रसिया का डिमांड था। इस सब डिमांड को आप देख सकते हैं, आप न्यूज में पढ़ सकते हैं कि इस सब डिमांड को यूएसए द्वारा फुलफिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, रसिया ने इस एग्रीमेंट से कंप्लीटली विथड्रॉ करने का निर्णय ले लिया। आइए हम समझते हैं आखिरकार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रसिया के विथड्रॉ करने के बाद इस चीज का इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस चीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा परमाणु हथियारों के नियंत्रण का कमजोर होना। देखिए अब क्या होगा, अब जो ये अकाउंटेबिलिटी थी, जो इन दोनों देशों का कमिटमेंट था कि नहीं हम 34 मेट्रिक टन के आसपास अपने जो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है इसे हम क्या करेंगे, मिक्स ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये दो देश पुनः बहुत सारे न्यूक्लियस वेपन्स बनाने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब एक अलग तरह की वर्ल्ड क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ अब क्या हो सकता है, परमाणु का प्रसार में नियंत्रण के लिए खतरा हो सकता है। मतलब अब परमाणु के हथियार बनाने में अब कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, ये लोग जितना चाहे उतना अधिक से अधिक अब परमाणु हथियार बना सकते हैं। ठीक है, अगर तीसरी सबसे बड़ी इम्पैक्ट की बात करूं तो वह है इंक्रीज द जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अब क्या होगा, अब कोई भी देश, जैसे मान लीजिए ईरान ही अब न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो कोई भी यह नहीं कर सकता कि अब ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए उतनी बहुत अगर मैं तीसरी सबसे बड़ी इशू की बात करूं तो वह है इंक्रीज द जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन दो देशों के बीच में। साथ ही साथ इसकी वजह से अलग देशों में भी बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी मैं शुरुआत में हूं।
तो थोड़ा हेरिटेशन हो रहा है, तो आप समझिएगा। चलिए आज अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के विषय में। आज का मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिरकार इन सभी देशों में से कौन सा नाटो का मेंबर्स नहीं है। आप कमेंट करके आंसर को दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।